वक्त मिल रही है ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, आपको इसकी जानकारी पहुंचा दें। ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इस वक्त आप देख रहे हैं, जो पहुंचे हैं अस्पतालों का जायजा लेने के लिए। कोविड के मरीजों के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, आज से 2 सेंटर्स भी खुल रहे हैं मरीजों के लिए। सरदार पटेल कोविड सेंटर की शुरुआत हो रही है, राधा स्वामी कोविड सेंटर की भी शुरुआत आज से हो रही है और सीएम केजरीवाल ने सेंटर का जायजा लिया है। 500 बेड इन दोनों ही सेंटर्स में उपलब्ध हैं और यह भी जानकारी मिल रही है कि जो गंभीर तौर पर बीमार मरीज होंगे, यानी कि जिनको ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की जरूरत होगी, सिर्फ वही मरीज यहां पर एडमिट किए जाएंगे और इसका मकसद यही है कि गंभीर तौर पर जो बीमार मरीज हैं उनको सुविधा मिले। तो दोनों ही सेंटर्स को मिलाकर तकरीबन 1000 बेड यहां पर मौजूद हैं। कोविड सेंटर का जायजा ले रहे हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है, साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सरदार पटेल कोविड सेंटर दिल्ली से, जहां सरदार पटेल कोविड सेंटर की शुरुआत आज से हो रही है। राधा स्वामी कोविड सेंटर की भी शुरुआत आज से हो रही है। सीएम केजरीवाल सेंटर का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में हालात बेकाबू हो चले हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली सरकार भी हालात को काबू में करने के लिए कोशिशें कर रही है। सरदार पटेल कोविड सेंटर का रिपब्लिक भारत की संवाददाता ने जायजा लिया, आपको दिखाते हैं इस सेंटर में क्या इंतजाम किए गए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए। सारा दिखा दूं, यहाँ पर सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल राधा स्वामी ब्यास सत्संग में है और ये आईटीबीपी के जरिए चलाया जा रहा है। आईटीबीपी ने यहाँ पर इस अस्पताल की तैयारी की है। 500 बेड्स का ये अस्पताल आज से ही शुरू हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले इसकी शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ का दौरा किया और कल आईटीबीपी के डीजी ने भी यहाँ का दौरा किया था और आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। मरीज गाड़ियों में बैठकर यहाँ सड़कों पर लाइन लगाए हुए हैं, एम्बुलेंसेस की कतारें लगी हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि आज से शुरुआत हुई है और हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से दिल्ली में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। तो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है दिल्ली को और जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पर सरकार ला सकती है वो यहाँ पर ला रही है, लेकिन अभी भी लोगों को सही जानकारी के अभाव में ये गफलत और अफरा तफरी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इस जगह को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस को भी लगाया गया है, वॉलंटियर्स को लगाया गया है, आईटीबीपी के भी लोग यहाँ पर हैं। लेकिन आईटीबीपी ने जिस तरह से पहले ही साफ कर दिया था कि यहाँ पर आकर डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर्स हैं अलग अलग रेस्पेक्टिव एरियाज के, उनके ज़रिए ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर लोग आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और भर्ती हो सकते हैं। तो शायद इस जानकारी के अभाव में यहाँ पर इस तरह की भीड़ लगी हुई है। 500 बेड्स हैं और सभी 500 बेड्स ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। एक बार फिर अपने वीजे अनूप से कहूँगी, दिखाइए किस तरह से लोगों की कतारें यहाँ पर सुबह से ही लग गई हैं। आज 10 बजे से ये सेंटर शुरू हुआ है और उसके कई घंटे पहले से लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था। हम कल भी यहाँ आए थे, कल भी लोगों की कतारें थी क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं मिली थी। आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ मरीज यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यानी अभी भी लोगों को एकदम से जो रिलीफ है वो इस वजह से नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो उनको जानकारी है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में शायद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हमें दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर्स के ज़रिए, कोविड जो ऐप एक पोर्टल बनाया है दिल्ली सरकार ने, उसके ज़रिए यहाँ पर आते हैं तो वहाँ उसके बाद उनको यहाँ पर भर्ती किया जा सकेगा। अरे मैडम, इनका एलिवेशन हुआ है और फिर वहाँ बहुत कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है कि जितना भी बोल लो कोई रिस्पॉन्स नहीं है इन लोगों का। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि वेट करो होगा, नाम आएगा, नाम पुकारा जाएगा। ऐसे तो नहीं होता ना। अब पेशेंट आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या दिक्कत हो रही है? बहुत भीड़ दिक्कत ये हो रही है, पेशेंट बैठे हुए हैं, उनको ऑक्सीजन की भी किसी को जरूरत है, किसी को नहीं है, मगर यहाँ पे जगह नहीं दी जा रही है। दूसरी बात, अगर आप लिमिट में होता है और ये लोग ऑक्सीजन लिमिट में होता है, हम लोग ऑक्सीजन लिमिट में लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर वेट करना पड़ता है। इतना देर वेट करेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लाके पूर्ति करेंगे हम लोग यहाँ पे? आप बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है? मैडम, ऑक्सीजन दिक्कत है, एम्बुलेंस में और कुछ नहीं है। ऑक्सीजन की बिल्कुल नहीं पैसेंट को है। यहाँ पे देने दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ रही है। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल वाले ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं पेशेंट के साथ, हमारे साथ एम्बुलेंस वालों के साथ में। वो कह रहे हैं भाई यहाँ पे नहीं है, लेके भागो इनको कहीं पर भी। जो कम्युनिकेशन चैनल है वो अभी दुरुस्त नहीं है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत भीड़ यहाँ पर लगी हुई है लोगों की। हर कोई जानकारी चाहता है कि किस
किस तरह से एडमिशन होगा। आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या बताया जा रहा है आपको? कुछ नहीं, पता ही नहीं चल रहा कुछ भी अभी तक। तो क्या यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ बोल रहे हैं कि रिपोर्ट चाहिए एक तो, और कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब करना क्या है। कम से कम हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई बताने के लिए नहीं है कि रिपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। पहले RT-PCR मांग रहे हैं, उसके बाद ले रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पतालों का हाल क्या है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अखिलेश राय ने। दिखाते हैं आपको उनकी रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स के सामने हैं और इस हॉस्पिटल में भी कोरोना के जो क्रिटिकल मरीज हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर है, उनका इलाज चल रहा है। और यहाँ पे लगातार जो OPD है वो भी बंद कर दी गई है, क्योंकि दूसरे लोग अगर आएंगे बाहर से तो कहीं कोरोना से उनका वो इन्फेक्टेड ना हो जाए वो कोरोना से। तो कुल लेकर के यहाँ पे एम्स में लगातार इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि आम लोग कम से कम उन नियमों का पालन करें जो सरकार बार बार बता रही है कि दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, डबल मास्क पहने और बार बार अपने हाथ को सफाई रखें, भीड़ में जाने से बचें। और डॉक्टर ये भी कहते हैं कि माइल्ड सिम्टम्स के लोग जो हैं वो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी माइल्ड सिम्टम्स हो वो घर पे रहकर इलाज करे, किसी डॉक्टर के संपर्क में रहे। हर सरकार ने एक नंबर दे रखा है, डॉक्टर्स के टीम है, उनके संपर्क में रहें, दवाइयों को लें, प्रॉपर अपना इलाज खुद घर में करते रहें। और इस तरह से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने पर लगातार जो हॉस्पिटल का सिस्टम है वो चरमराने लगा है और लोग ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना करें। लोग अपने घरों में रहकर अपने जो कोरोना का इलाज है उसको करते रहें। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक हैं, लेकिन सरकार भी लगातार इसको लेकर के काफ़ी गंभीर है। लगातार ऑक्सीजन की कमी जो सामने आ रही थी उसको लेकर के भी सरकार ने काफ़ी काम किया है। और अब धीरे धीरे जो दिल्ली में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के सवाल उठने लगे थे, अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। तो अब जो कोरोना मरीज हैं उनका इलाज हर हॉस्पिटल में चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर बार बार यही अपील की जा रही है कि जो लोग भी हैं वो कम से कम कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, तभी कोरोना से बचाव हो पाएगा। और कोरोना से बचाव अगर कर लेंगे तो इससे देश के अस्पतालों का जो भी भीड़ है वो भी कम हो सकेगी। जम्मू में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी पार्क्स को बंद कर दिया है। देखिए हमारे संवाददाता गुरसिमरन की रिपोर्ट। लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर में सभी सार्वजनिक पार्कों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। ये आदेश आज सुबह से ही लागू हो गए और उसके बाद सभी पार्क में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त हम जम्मू के बागे-बाहू पार्क में मौजूद हैं, जो सबसे बड़ा पार्क है, और यहाँ भी अब किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। ये पार्क में लगातार हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो रोज़ाना आते हैं और सुबह का समय, इस समय भी तकरीबन ज़्यादा तादाद में लोग इस पार्क में रहते हैं, लेकिन अब किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पार्क बिल्कुल सुनसान पड़ी है क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें ये कहा गया है कि ये किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त ना दें। टिकट काउंटर्स को जो है वो क्लोज़ कर दिया गया है ताकि पूरी सेवाएं बंद की जा सकें, और सिर्फ ये है कि किस और ऐसे नाजुक वक्त में जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उस वक्त ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं।